वेलकम टू डिवाइन विजन आरडी। मैं हूँ रिचा, सर्टिफाइड टैरो रीडर, सर्टिफाइड रेकी हीलर एंड लाइफ कोच। फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ एक करियर स्पेशल रीडिंग लेकर आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट और डिमांड्स के बाद कि मैम करियर रीडिंग्स, फाइनेंशियल रीडिंग्स लेकर आइए। तो आई एम हियर विद द करियर रीडिंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से आई रियली विश यू health and happiness, all my lovely subscribers, all my viewers, in fact all the viewers also. Thank you so much for your lovely comments, your lovely appreciation, for your lovely feedback, means a lot to me. आप लोग इस फैमिली का हिस्सा हैं, आपकी वजह से ये चैनल है इतना कामयाब और इतना सफल, वरना मेरे हिसाब से तो आप लोगों के बिना ये चैनल कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो अभी कामयाबी अभी हमने छुई नहीं है, वो तो हमने और अभी पिनिकल्स ऑफ ग्लोरी वी हैव टू टच नाउ। ओके, अभी तो और आगे जाना है। आई थिंक मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो सब्सक्राइबर्स कम हैं बट बिकॉज मैं कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग और भी सारे काम करती हूँ, तो दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग आई डू। उसके बाद भी खुदा इतने उनकी मेहरबानी है कि इतने सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की अप्रिसिएशन है, आप लोग इतना मान सम्मान आदर देते हैं, इतना इस फैमिली को, मुझे फैमिली समझते हैं अपनी, तो थैंक यू सो मच। एंड आप लोग हैं प्यारे प्यारे एंजल्स, मुझे कहते हो ना आप लोगों प्यारे प्यारे एंजल्स, ठीक है। चलिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि आज हम करियर रीडिंग लेकर आए हैं, साथ में जो है मैं फाइनेंस के भी, ये जो आप देख रहे हो स्प्रेड स्पेशल, ये जो है फाइनेंस स्पेशल है, फाइनेंस की स्पेशल है, ठीक है। सो and by the way, this is my favorite Archangel Michael altar spread, okay. So this is my first spread and Archangel Michael has been really kind enough to shower his blessings on me through this spread, tarot spread. Thank you so much Archangel Michael, thank you so much. Okay, चलिए शुरू करते हैं। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, पिक अ पाइल रीडिंग है, ओके। सो दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2, दिस इज पाइल 3। जो टॉपिक है वो आपको देखी जाएगा, जो मैं पोस्ट करूँगी, योर करियर इन नेक्स्ट 3 months, ओके। प्लस एंजल्स की तरफ से फाइनेंसेस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 6 months में, वो भी मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। बिकॉज करियर के बिना फाइनेंस की रीडिंग इज लाइक इनकम्प्लीट हो जाती, ठीक है। तो दिस इज पाइल 1, okay, this is pile 1, okay, and this is pile 2, okay, and this is pile 3. This is pink color nail paint, nail lacquer. I quite like this shade. This one's I've applied, okay, never mind, okay. So which of these is a favorite color बताइएगा, ठीक है। और आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने बोला कि मैम हिंदी में वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, सो सॉरी, मैं ध्यान रखूँगी इस बात का, ठीक है। वो मैंने सोच कर नहीं करती हूँ, ऐसा हो गया, चलो ठीक है। मेरे लिए तो जो मेरे दर्शक चाहेंगे, जिस लैंग्वेज में जो कंटेंट चाहेंगे, वो मैं टैरो में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है मेरे लिए। चलिए, शुरू करते हैं। आप टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज एंड फोकस ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन, फोकस ऑन योर करियर रिलेटेड क्वेश्चंस एंड देन पाइल चूज कीजिए। क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड यूनिवर्स से, गॉड से, खुदा से कैसी पाइल की तरफ आपको ले जाएं, डायरेक्ट करें, ओके। तो यू कैन पॉज द वीडियो फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देती हूँ, यू कैन पॉज द वीडियो इफ़ यू लाइक, ठीक है। तो फिर हम जो है स्टार्ट करेंगे उसके बाद, ठीक है। आई गिव यू 5 seconds, सॉरी 1, ओके। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चलिए, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी आप रीडिंग, करियर स्पेशल रीडिंग प्लस फाइनेंसेस की रीडिंग, एंजल्स की तरफ से, एंजल्स की आप ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट 3 months में आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, ओके। चलिए, सो लेट्स
स्टार्ट। सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन। पाइल 1 से शुरू करते हैं। प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ कीजिएगा, मेरा गला ख़राब हो गया है ठीक है, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है। तो ओके और ये मैं ही हूँ रिचा, आपकी होस्ट एंड दोस्त, ठीक है किसी ने कमेंट करके बोला आप रिचा मैम नहीं हो यार, ऐसे मत करो इतनी मेहनत से हम वीडियोस बना के लाते हैं आपके लिए चलो ठीक है। बाय द वे मैंने शुरुआत इस चैनल की ऐसे ही करी थी, मैं इस तरह से रीडिंग्स पोस्ट करती थी एंड मैं इस तरह से ही अब किया करूँगी, तो प्लीज़ गेट यूज टू इट। ओके फ्रेंड्स, चलिए ओके सो शुरू करते हैं। पाइल 1 से जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये पाइल 1, ये मेरा नेल पेंट ब्लैक, आई लव इट। ओके चलिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है चैनल मैसेज कि आप किसी डार्क फेज से गुजर रहे हो अपने करियर में, ठीक है, और आपको लग रहा है कि देयर इज़ नो वे आउट, बट ऐसा नहीं है क्योंकि आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो तो कुछ सोल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स गॉड आपको खुद इस वीडियो तक लेकर आए हैं, तो कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर है, कुछ सोल्यूशन ज़रूर आपको मिल सकता है, क्योंकि मैं उन रीडर्स में से हूँ जो प्रॉब्लम अगर बताती हूँ तो सोल्यूशन साथ में बताती हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम बता के मैं सफ़र करने के लिए नहीं छोड़ देती अपने क्लाइंट को, नो, पहले तो मैं प्रॉब्लम बताती नहीं हूँ, मेरे क्लाइंट्स प्रॉब्लम आके बताते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम है, सब जगह से हम हार मान के आपके पास आए हैं, तो मैं सोल्यूशन बता के ही उनको भेजती हूँ। और इंशाअल्लाह काफ़ी लोग अपनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं आज, बड़े खुश हैं लोग आज अपनी लाइफ में। चलिए, गॉड करते हैं सब कुछ, मैं तो बस एक माध्यम हूँ, हमारी क्या भगवान के सामने हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स सी नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके करियर में क्या होने वाला है, ठीक है। एंड फ्रेंड्स याद रखिएगा कि दिस इज़ अ टाइम बेस्ड रीडिंग एंड ऑल्सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव व्हाट डज नॉट, ठीक है। टैरो इज यूज फॉर गाइडेंस, ऐसा नहीं है कि टैरो है तो पत्थर की लकीर वगैरह, नथिंग सेट इन स्टोन, यू कैन चेंज योर यू नो डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फ्यूचर विद योर एक्शंस, ओके, विद योर थॉट्स एंड एक्शंस, विद योर हार्ड वर्क, विद योर एफर्ट्स, ओके। Okay, so the first card we have is King of Swords. Okay, next we have is 9 of Swords. Don't worry, मैं इस तरह की कार्ड देख के ना आपको डराती हूँ ना मैं खुद डरती हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ, आया तेरे दर पर दीवाना, हाँ जी, Queen of Swords रिवर्स में, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, अरे कोई गल नहीं, ठीक है, जितने भी तो कर ले सब हंस हंस के सहेंगे हम, और आगे भी बढ़ जाएंगे हम तरक्की करेंगे हम, ठीक है। ओके, 3 of Wands, ओके, देन वी हैव 3 of Pentacles। देखिए, हम 3 मंथ्स की बात कर रहे थे और 2 3 के कार्ड्स आ गए हैं, जस्ट एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, आई विल हैव सम वाटर। ओके, so next 3 months में what I'm picking up is, friends, अगर आप currently इस energy में हैं, you are having sleepless nights, anxious हैं, stress में हैं, आपकी हो सकता है स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब्ड हो, है ना, नींद नहीं आ रही आपको, टेंशन में हो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ भी ऐसा नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं आप अभी, लेकिन आप जो है इससे बाहर निकल कर आएंगे। देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है रिवर्स में आया है, आप अपनी पावर को नहीं पहचान रहे हैं, आप अपनी क्षमता को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अरे भूल गए कि आप में वो क्षमता है जो 10 लोगों में मिला के नहीं है। कितने प्रॉब्लम्स में लाइफ में, कितने करियर पॉलिटिक्स से आप आगे निकल कर आए, कितना कुछ अचीव किया है लाइफ में, सेल्फ मेड हो भाई। ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज है, जस्ट अ बैड चैप्टर नॉट अ बैड लाइफ, जस्ट अ टफ चैप्टर नॉट अ टफ लाइफ। तो आपको ज़रूरत है कि ये जो अपनी पावर है, करिश्मा है, जो अपनी पॉजिटिविटी है, स्ट्रेंथ है, जिसको अभी आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम
ऐसा चल रहा है, वी ऑल आर गोइंग थ्रू दिस ग्लोबल पैंडमिक एंड एवरीवन इज गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम, बट इन दिस टाइम हमारी जो स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ है ना, जो हमारा कॉन्फिडेंस है खुद पे, जो फेथ है खुद पे, अपने पोटेंशियल पे, वो बहुत मायने रखता है। तो हम इसको ऐसे सीधा कर देंगे एंड वी विल बी हैप्पी लाइक दिस क्वीन। देखिए, सो स्माइल एंड चीयर लाइक दिस क्वीन। आपके हाथ में है इस रिवर्स सिचुएशन को अपराइट करना, ऐसे सिंपल इज दैट, ठीक है। और ये जो इस सिचुएशन में आप हैं, आप मुझसे जो है सेशन बुक कर सकते हैं। मैं पर क्वेश्चन क्वेरीज भी करती हूँ, ठीक है। यू कैन गेट इन टच विद मी थ्रू माई ईमेल आईडी मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड डिवाइन विजन आरडी के नाम से मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी है, तो वहाँ पे भी आप रीडिंग्स बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोग हैं जो मिजरी से बाहर, डिप्रेशन से बाहर आके आज हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, तो यू कैन बी वन ऑफ देम, ओके। सो आई विल टेल यू हाउ टू गेट ओवर इट, ठीक है। एंड इट्स अ चार्जेबल सेशन, ओके। सो मुझे दिख रहा है कि आने वाले 3 मंथ्स में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करियर लुकअप करेगा। इट विल बी गोइंग इन द हाई अपर डायरेक्शन, हाई डायरेक्शन, इट विल बी ऑन द राइज, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आने वाले टाइम में आप प्रैक्टिकली सोचेंगे, लॉजिकली ज़्यादा सोचेंगे, रैशनली ज़्यादा सोचेंगे बजाय कि दिल से सोचने के, ओके फ्रेंड्स। तो मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आप में जो विजडम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। आपकी इंट्यूशन जो है आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करती है, बट क्या आप सुनते हो उस इंट्यूशन की? मुझे तो नहीं लगता कि आप अपने विजडम को या इंट्यूशन को चैनलाइज भी करते हो। करते हैं यूटिलाइज फ्रेंड्स, किया करो, पता है। एंड आप देखो, एंसेस्टर्स भी आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। रेवन देख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, रेवन दिस क्रो, तो ये जो है आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। मैंने एक रीडिंग की हुई है एंसेस्टर्स के ऊपर, जो वो रीडिंग आप देखिएगा, ठीक है, ज़रूर देखिएगा कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आने वाले 3 मंथ्स में मुझे दिख रहा है कि आप जिस पेमेंट का वेट कर रहे थे, जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, जिस जॉब का वेट कर रहे थे, या जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, वो आपको मिलने वाली है। यस, कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, ओके, बिकॉज हैप्पीनेस इज कमिंग आवर वे, ओके। सो क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है, इट्स अ वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड फॉर यू, ओके। चलिए, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी कुछ लोग हो सकता है बिल्कुल नई शुरुआत करने जा रहे हैं अपने करियर में, स्क्रैच से फिर से शुरू करना पड़ रहा है आपको अपने करियर में, हाँ। तो लेकिन कोई बात नहीं, अगर KFC के फाउंडर, केंटकी फ्राइड चिकन के फाउंडर 63 की एज में ये बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, तो ट्रस्ट मी, इम्पॉसिबल इज नथिंग, ओके। चलिए, सो आप हैप्पीनेस, गुड न्यूज़ अवेट्स, मनी इज कमिंग डेफिनेटली। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, न्यू फाउंडेशन आप सेटअप करोगे, हो सकता है टीम पार्टनरशिप में आप किसी के साथ आओ, हो सकता है कि आपके अंदर आपका प्रमोशन भी, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का आपके अंदर एक टीम होगी, हाँ। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग कोई नया स्किल सीखना प्रेफर कर रहे हो, कि नया स्किल जो है, या आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल था, कोई सर्टिफिकेशन था, कोर्स आपने कर रखा था, डिप्लोमा कर रखा था, जिसको आप सर्टिफिकेशन ले रखा था, जिसको जो है आप अंडर एस्टिमेट करते थे, आप उसको यूटिलाइज करेंगे अभी आप, ठीक है। तो दिस इज अ चैनल मैसेज फॉर यू, ठीक है। सो थिंग्स आर लुकिंग अप ऑन द करियर फ्रंट इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। धीरे धीरे आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है, एंड गायत्री मंत्र का चैंट करिएगा 11 बार सोने से पहले। इस वजह से इससे जो है आप बाहर आ जाएंगे इस सिचुएशन से, ठीक है, ओके। चलिए, और आप देखते हैं आपके जो हमारे एंजल्स हैं, यस, यूनिवर्स की साइड से जो एंजल्स हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं आपके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, ओके। ये थी आपकी करियर की रीडिंग। अब देखते हैं आपके फाइनेंसेस की रीडिंग, ओके। तो कहीं जाएगा मत, देखिए, ओके, ओके, रिमेन पॉजिटिव, देखिए, ओके। अभी बताती हूँ मैं आपको इस रीडिंग के बारे में जी। कम्युनिकेट क्लियरली, एंड देन वी हैव रिकवरी,
वाओ, मैंने कहा था ना आपसे कि जो हो गया सो हो गया। अब आप राइज करोगे, अब आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, अब हैप्पीनेस आपका वेट कर रही है। तो अब आपके करियर और फाइनेंसेस में आपकी रिकवरी होगी। पहले जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप जिसका वेट कर रहे थे आपको वापस मिलेगी। ओके, ये इस रिकवरी का मैसेज है। अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम थी, गॉड फॉरबिड, तो वो भी हील होगी। आपकी करियर प्रॉब्लम थी, वो हील होगी आपकी। ओके, देन वी हैव कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए फ्रेंड्स, कम्युनिकेट क्लियरली कार्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपको डिप्लोमेटिक होकर बोलने की ज़रूरत है, मान लीजिए आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, तो आप डिप्लोमेटिक होकर बोलिए। अगर आप असर्टिव ज़्यादा हैं, आप डिप्लोमेटिक बोलते हैं, आप हेजिटेट करते हैं बोलने में, अगर आपको अपने राइट की बातें बोलने में आपको लगता है कि मैं कैसे बोलूँ, तो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए, आपको असर्टिव होना चाहिए, आपको सीधे साफ साफ बोलना चाहिए, क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए कि ये बात है, ऐसे है और ये है। ठीक है, ताकि सामने वाले को पता रहे कि यू आर असर्टिव, अपने राइट्स के लिए आप खुद स्टैंड कर सकते हो। सो दे कैन नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड। ओके, देन वी हैव रिमेन पॉजिटिव। रिमेन पॉजिटिव कार्ड जो है, देखिए पॉजिटिव एफर्मेशंस प्रैक्टिस कीजिए आप। पॉजिटिव एफर्मेशंस आर वेरी अंडररेटेड, बट आई बिलीव कि अगर पूरे फेथ और विल पावर के साथ करी जाए, डिटर्मिनेशन के साथ करी जाए, बस 0% डाउट, तो डेफिनेटली वर्क करती हैं। द बेस्ट थिंग इज़ यू कैन कस्टमाइज देम अकॉर्डिंग टू योर यू नो द एरिया, द कंसर्न जिसके बारे में आपने वर्कआउट करना है। जैसे हम फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस प्रैक्टिस कीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव। देखिए कहते हैं ना कि पूरे विश्वास से भर के अगर हमने कोई जंग शुरू करी तो 50% बैटल तो हमने वहीं जीत ली, अपनी पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव एटीट्यूड से। हाँ जी, तो ठीक है, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होते हुए दिख रही है, रिकवरी होगी आपके करियर, हेल्थ, फाइनेंसेस की। ठीक है, और आपने अपने कम्युनिकेशन में ध्यान देना है, जैसे मैंने आपको बताया है, वैसे यू हैव टू टेक केयर। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी पायल 1 की रीडिंग। आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज वी वर्क सो हार्ड टू गेट टू दीज रीडिंग्स। ओके, और अपने लव्ड वन से भी शेयर कीजिएगा रीडिंग, जिनको क्या पता किसी को देखने की ज़रूरत है, किसी के लिए कोई मैसेज हो सकता है ना। तो चलिए, मैं आपको मिलूंगी नई रीडिंग में, तब तक के लिए पायल 1 टाटा, टेक केयर, सी यू नारा। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने सेलेक्ट किया था पायल नंबर 2, यानी कि ये स्वीट सा ग्रीन कलर का जो है नेल पेंट। ओके, हो सकता है कि आपको जो है पॉजिटिव एटीट्यूड आप काफ़ी हेल्प करता होगा आपकी सिचुएशन में। यानी कि कहते हैं ना कि डार्क क्लाउड्स होते हुए भी आप सिल्वर लाइनिंग पे फोकस कर ही लेते होगे, है ना, कि यू लाइक टू फोकस ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। अगर आप ज़रूर करते हो ऐसा, अगर आप करते थे, अगर आपको लगता है आप नहीं कर रहे हो ऐसा, तो आप पहले ज़रूर ऐसा करते होगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फोकस ऑन द सिल्वर लाइनिंग ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ने आपको लाइफ में कितना आगे लेकर आया है, ये मत भूलिएगा। ठीक है, सो वेलकम टू योर करियर रीडिंग ऑफ नेक्स्ट 3 months। दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। चलिए देखते हैं। ओके, वी हैव 4 of swords, then we have 2 of pentacles, nice। Okay, then we have, by the way, I love this deck, you know, the Light Seers Tarot। इस deck से मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया था। Okay, I don't believe in love at first sight at all, but टैरो की जब बात आती है ना, I swear कुछ डेक्स के साथ में लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, क्योंकि दे आर लाइक माई चिल्ड्रन ऑल। मेरे पास जितने डेक्स हैं ना, मतलब मेरे को लगता है कि ऑब्वियसली वो सेलेक्ट करते हैं हमारी लाइफ में आना, हम नहीं करते। चाहे हम खुद चाहे कोई गिफ्ट करते, आप लोग गिफ्ट करो या कोई दे या हम परचेज़ करें, तो वो तो श्रद्धा है आप सबकी। कितने आप लोगों ने कितने गिफ्ट्स टारो डेक्स मुझे गिफ्ट करे हैं, थैंक यू सो मच। मैंने अब मेरे इस चैनल के लिए ही यूज़ किया है मैंने, है ना। तो ठीक है, तो चलिए, और काफ़ियों को मैंने जो है एक रिटर्न रीडिंग भी दी है। ठीक है, तो ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं और कार्ड्स क्या हैं आपके। ये है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, लास्ट कार्ड एक और है, विच इज़ आई कॉल दिस द रीबर्थ कार्ड। देखो रीबर्थ लिखा हुआ है इस पर। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रीबर्थ कार्ड्स, बिकॉज उसमें एक विजन दिखा रखा है यहाँ पे ना, ब्यूटिफुल। ठीक है, सो चलिए, नेक्स्ट 3 months में कैसे होने वाली है आपकी करियर। ठीक है, मुझे लग रहा है, देखिए बिल्कुल ऐसा है कि
गॉड इज टेलिंग मी, एंजल्स स्पिरिट का टेलिंग मी कि मैं इस कार्ड को यहाँ रख दूँ, ठीक है। देखिए, पहले आपकी अभी सिचुएशन जो है वो ये है, आप ट्रांसफॉर्मेशन के साइकिल से गुजर रहे हो। कुछ तो एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में, कोई जॉब गई है, आपने छोड़ी है कोई जॉब, हाँ, कोई करियर में कोई एंडिंग हुई है और कोई नया चैप्टर आप शुरू करने जा रहे हो या कर चुके हो आप। हाँ, मुझे ये फील हो रहा है कि कोई तो आपका साइड हसल था, कोई ना कोई साइड इनकम के लिए आपका सोर्स था जिसको आप फुल टाइम करना चाह रहे हो, ठीक है। कुछ तो है आपके पास कोई प्लान भी रेडी था जिसको आप आगे बढ़ना चाह रहे हो उसी में, ठीक है। या कुछ तो आपके माइंड में प्लान भी था, क्योंकि मुझे कुछ और दिख रहा है, कुछ नया आप करना चाह रहे हो, कुछ डिफरेंट आप करना चाह रहे हो। जो कर रहे थे उससे जो है मुझे लग रहा है उस चीज़ की एंडिंग हो गई, उस चीज़ से आप उकता गए। आपको लग रहा है कि नहीं, बस आपने पूरा एनालाइज किया है सिचुएशन को कि इतना करने के बाद भी मुझे इस फील्ड में क्या मिला। ये आपने एनालाइज किया, इस वजह से आपको लग रहा है कि हम फेड अप, अब मुझे कुछ ये जो मेरे पास दूसरी अचीवमेंट्स हैं, दूसरी सर्टिफिकेशन, दूसरी हैं क्वालिफिकेशन, मुझे उनको यूज़ करना चाहिए। दे कैन ब्रिंग मी मच मोर टू द टेबल, मच मोर in my life, ओके, दे कैन ऐड वैल्यू इन माई लाइफ, ओके, अगर आपको ऐसा फील हो रहा होगा, ठीक है। नहीं तो कुछ काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है तो बाकी की दूसरी कोई और पाइल आप सेलेक्ट कर सकते हो, या बाकी पूरी रीडिंग आप ये वाली देख सकते हो, क्या पता कुछ और आपके लिए मैसेज हो इसमें, ठीक है। क्योंकि अगर आप आए हो इस रीडिंग में तो रीडिंग आपके लिए ही है और कुछ संदेश आपके लिए छुपा हुआ है, डिवाइन आपको खुद इस रीडिंग तक लेकर आए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो मुझे दिख रहा है कि एक चैप्टर जो था वो ख़त्म हो गया, आपकी करियर का एक शुरू होने वाला है आपकी लाइफ का। अगर आप सेम फील्ड में ही कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो आपके उस करियर में जो डिफ़िकल्ट फेज़ था उसका एंड हुआ है और अब अच्छा फेज़ जो है आपके करियर में वो शुरू होने वाला है, अगर आप सेम फील्ड में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। और दूसरा मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत मेहनत करी है फ्रेंड्स, यू वर्क रियली रियली हार्ड, ओके। तो अब आप चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा जो है आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर रहे हो रेस्ट, वेरी बैड फ्रेंड्स, वेरी बैड। जान है तो जहान है, ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। आप रेस्ट कीजिए। हो सकता है कुछ लोग रेस्ट करने के मूड में भी हैं, रेस्ट करना प्रेफर कर रहे हैं। आपको थोड़ी लेजीनेस, लेथार्जी, फटीग अगर फील हो रहा है तो प्लीज़ अपने ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस, ओके। सो इट्स अ वेल डिजर्व्ड रेस्ट, ठीक है। आपको जस्ट बाय द वे रेस्ट एंड रिजुविनेशन कार्ड ऑल्सो जिसको कहा जाता है, तो ये आप रिजुविनेट होकर वापस आइएगा, ठीक है, बैटरी चार्ज होने के बाद अपनी, ठीक है। विद 2 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे जैसे मैंने आपको अभी शुरुआत में कहा कि मुझे दिख रहा है कि आप कुछ साइड इनकम के लिए भी आप कुछ करेंगे, आप कुछ मेन जॉब या बिजनेस के साथ में कुछ साइड इनकम के लिए आप कुछ कर रहे हो, साइड हसल आप कुछ कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो, आप मल्टी टास्कर हो, आप वर्सेटाइल हो, आप मल्टी टैलेंटेड हो, आपके पास बहुत सारे टैलेंट जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जिनको शायद आप अभी कुछ ओवरलुक कर रहे हो। तो थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए रेस्ट एंड रिजुविनेशन मोड में जाके, और आपको रियलाइज होगा कितने सारे आपके पास ऐसे क्रिएटिव टैलेंट्स होंगे या क्वालिफिकेशन होंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप करते हुए दिख रहे हो मुझे, आपका फाइनेंसेस जो है करियर इम्प्रूव होगा आने वाले टाइम में। आप यू गोइंग टू बी सो बिजी मैनेजिंग 2 डिफरेंट करियर्स, 2 डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम। बैलेंस क्रिएट करोगे आप, बैलेंस भी कर लोगे आप, ठीक है। बिजी रहोगे लेकिन बैलेंस क्रिएट कर लोगे आप, ठीक है। जॉब में, बिजनेस में, साइड इनकम, उसमें आप बैलेंस कर लोगे दोनों चीज़ों को। देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, कहीं इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है, इंटरव्यू कॉल का वेट कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, हाँ, तो वो रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। आपको अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो तो कोई पेमेंट का वेट कर रहे हो, आपको वो मिलने वाला है जिसका आपको वेट था, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स अपॉर्चुनिटी न्यू बिगिनिंग्स को बताता है, कम्युनिकेशन को बताता है, ठीक है। और अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, आईटी में अपना करियर बनाना चाह रहे हो तो ये बहुत अच्छा साइन है, ठीक है। और प्लीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, स्ट्रेस लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए, नेगेटिव सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है। आप जो है मुझसे सेशन बुक कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे कितने सारे मेरे क्लाइंट्स की, व्यूअर्स की ज़िंदगी जो है बदली है सिर्फ सेशन लेने से। मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, देखिए गॉड करते हैं जो करते हैं, मैं गॉड का
मीडियम हूँ बस एक, ठीक है। तो काफ़ी लोग जो मिजरी में थे और आज अपनी खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं मुझसे सेशन लेने के बाद, ठीक है। तो डिवाइन विजन RD नाम से मेरा फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पे आप मुझसे मैसेज करके सेशन बुक कर सकते हैं। प्लस मेरा ईमेल भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, वहाँ पे आप मुझे मेल करके रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर प्रॉब्लम बताती हूँ तो सोल्यूशन पहले बताती हूँ, और वैसे मैं तो प्रॉब्लम बताती नहीं हूँ। मेरे पास लोग जो है अलग अलग रीडर्स वगैरह जो भी हैं, मतलब किसी का नाम बोलना नहीं चाहिए ऐसे कि मतलब जहाँ हर सारी उम्मीद हार जाते हैं ना, तब लोग मेरे पास आते हैं, या यूँ कहो भगवान को मेरे पास भेजते हैं। भगवान खुद ही सोल्यूशन बताते हैं, मैं तो मीडियम हूँ, मैं तो माध्यम हूँ। भगवान के सामने हमारी क्या हैसियत है ना, हम तो उनके भक्त हैं, हम तो उनके बच्चे हैं, हम तो उनके उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हम तो, ठीक है। चलिए, तो आपके 3 मंथ्स में टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, यानी कि जब भी आप देखोगे उसी नेक्स्ट 3 मंथ्स में रीडिंग एप्लीकेबल होगी, ठीक है। मुझे चेंज आता हुआ दिख रहा है आपकी करियर सिचुएशन में, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, एंजल्स क्या कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में फाइनेंस को लेकर क्या ब्लेसिंग आने वाली है, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी। ओहो, अपॉर्चुनिटी, वाओ, अभी मैंने आपसे कहा था कोई जॉब मिलने वाली है आपको, ओके। देन वी हैव नो नीड टू वरी। लो, मैं और क्या कह रही हूँ, एंजल्स भी कह रहे हैं आपको, आप तो टेंशन नहीं लेने का, ओके। Next we have the situation will improve. Okay, that's what you needed to hear, friends, right? The situation will improve. Okay, so basically the angels are telling you the opportunity you are waiting for, whether it's a business opportunity, job opportunity, any career opportunity you're waiting for, it's coming your way. ओके, तो अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर आपकी तरफ आ रही है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन जो है आपकी इम्प्रूव होगी, चाहे वो हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली सिचुएशन, कुछ भी है जिससे करियर इंटर रिलेटेड होता है ना। तो क्योंकि देखिए, अगर हम पर्सनल लाइफ में खुश रहेंगे, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, तभी हम करियर पे फोकस कर पाएंगे, राइट। तो और अच्छे से बंदा मेहनत करता है, डबल मेहनत करता है फिर, और पता भी नहीं चलता है ना। तो बेसिकली वट एवर प्रॉब्लम्स आर गोइंग थ्रू, आई सी दैट दे गोइंग टू be resolved, and angels are saying next 6 months में most possibly situation जो है आपकी improve होगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम जैसे आपके मन में थी या कोई सवाल, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अपॉर्चुनिटी आ रही है जो इसका आप वेट कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई ड्रीम अपॉर्चुनिटी जिसका आप वेट कर रहे हो ना, देयर अपॉर्चुनिटीज कमिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ओके। 6 मंथ्स से टेंटेटिव टाइम, जरूरी नहीं कि 6 मंथ्स होंगे तभी आएगी, इट्स अ टेंटेटिव टाइम, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये थी पार्ट 2 की रीडिंग, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हम पूरे दिल से पूरा दिल निकाल के रख देते हैं रीडिंग में, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू डू दिस, राइट। एंड आई लव यू सो मच माय प्रेशियस एंजल्स। तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है ना, ओके। और किसी को भी अगर आपको लगता है आपके सर्कल में काफ़ी लोग अभी ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से करियर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, किसी के साथ रीडिंग शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। क्या पता किसी को कोई दिशा मिल जाए, नई दिशा मिल जाए, कोई सोल्यूशन मिल जाए, किसी के मन को सुकून मिल जाए कि चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। तो चलिए, मैं आपको मिलूंगी नई रीडिंग में पार्ट 2, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टाटा, sayonara। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायल 3। जिन्होंने सेलेक्ट किया था ये पायल 3 का क्यूट सा पिंक कलर का नेल पेंट, मेरा फेवरेट है, क्यूट सा है ना, बेबी पिंक, सॉफ्ट पिंक। हाँ, तो चलिए देखते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है कि आई डोंट नो व्हाई आई पिक्ड अप फैशन, क्रिएटिविटी, कुछ रिलेशनशिप सेक्टर में, पब्लिक डीलिंग सेक्टर में आप कुछ करते हो, समथिंग वेरी हाई प्रोफाइल आई एम गेटिंग, समथिंग फ्रॉम द एंटरटेनमेंट media industry of fashion. I don't know why I picked up fashion. Maybe you are a fashionista, designer, interior designer, I don't know। मतलब कुछ तो आप ऐसा करते हो जिससे लोग आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस होते हैं, आप अपने काम के लिए जाने जाते हो, और आप किसी भी फील्ड से हो, लेकिन आपका जो काम है ना, उसमें आपका सानी कोई नहीं है, ठीक है। ये आई डोंट नो, जैसे चैनल मैसेज हो सकता है आपके लिए। और आप में से कुछ लोग ये भी हो सकते हो कि आजकल आप काफ़ी सेंसिटिव फील कर रहे हो, इमोशनली सेंसिटिव फील कर रहे हो आप, ठीक है, ओके। चलिए, I also heard the word metrosexual from this, okay, so it's fine, okay. Chaliye, it's good to take care of yourself, man. Even men should take good care of themselves. That's amazing. It's nice.
everyone should take good care of themselves. Everyone, okay, it's your right to pamper yourself. Okay, so चलिए देखते हैं करियर रीडिंग फॉर नेक्स्ट 3 months, एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, यानी कि कभी भी आप इस रीडिंग को देखोगे उससे नेक्स्ट 3 months के लिए एप्लीकेबल होगी. एंड फ्रेंड्स, टैरो इज जस्ट यूज फॉर गाइडेंस, नथिंग इज सेट इन स्टोन. यू कैन चेंज योर फ्यूचर बाय योर थॉट्स, एक्शंस एंड your positive affirmation spiritual practices, right, with your efforts. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. देखते हैं आपके करियर में नेक्स्ट 3 months में क्या होने वाला है. एंड दैट इज़ नॉट ऑल, हम फाइनेंसेस के भी देखने वाले हैं कि आपके फाइनेंसेस में आगे क्या होने वाला है. एंजल्स आपको बताएंगे, ठीक है. ये देखिए एंजल्स. ओके, चलिए तो कहीं जाइएगा मत, पूरी रीडिंग देख कर जाइएगा, ठीक है. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑलरेडी. विदाउट फर्दर अडू. Okay, wow, what a wonderful start we have. 6 of Wands. Personally talking about career, I love this card. Let's put this here. Okay, next let's see, we have 10 of Cups. Wow. Oh, amazing. Okay, we have the Star. क्या बात है, क्या बात है. Okay, चलिए we have, okay, this is the last card, the Strength. Okay. So we have some amazing set of cards here. देखिए फ्रेंड्स, कार्ड्स प्री शफल्ड होते हैं, ठीक है. मैंने खुद आई थिंक पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करी थी. आई एम नॉट श्योर कौन सा. ये वाली तो डेफिनेटली नहीं करी थी मैंने, पाइल 2 करी थी. पता नहीं somehow I end up selecting पाइल 2 ओनली. हर रीडिंग में पाइल 2 सेलेक्ट करती हूँ मोस्टली, पता नहीं क्यों. तो बट दिस पाइल गॉट सो लकी. आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज. ओके, सो सॉरी. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपकी कोई ना बहुत गहरी विश है, कुछ बहुत एक तमन्ना है जो बहुत सालों से अधूरी है. कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा, पता नहीं क्यों, कि आप मीडिया एंटरटेनमेंट फील्ड में कुछ स्पेशल हासिल करना चाहते हैं. जैसे हो सकता है आप में से कुछ लोग मॉडलिंग में करियर बनाना चाहते हैं, या एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, या न्यूज़ एंकर, टीवी एंकर बनना चाहते हैं. आई डोंट नो व्हाई, जस्ट पिक दैट अप फॉर सम ऑफ यू. या आप कुछ कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आप लोगों की नज़रों के सामने आए और लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपका हुनर पहचाने, है ना. सिर्फ लोगों के सामने ना, लोग आपका हुनर पहचाने और आपका जो है नेम एंड फेम आपको मिले. तो आप प्रेस्टीज हासिल करना चाहते हैं. हाँ, जो मुझे दिख रहा है आप में काबिलियत बहुत है. आपने लाइफ में बहुत मुश्किलें देखी हैं. बहुत लोगों को ना पता है, ये दिखता है कि अगर किसी का अच्छा टाइम चल, कोई सक्सेसफुल हो, कोई कुछ हो, लोग बड़े आराम से कह देते हैं यार ये तो बहुत लकी है. नहीं, लकी नहीं होता है. उस पर्सन ने कितने सैक्रिफाइसेस करे होंगे, कितनी मेहनत करी होगी, कितनी बार खुद को स्ट्रॉन्ग करके आगे चला होगा, उसके बाद जाके उसको ये खुशियाँ मिली हैं, ठीक है. तो लोगों को सिर्फ ग्लोरी दिखती है, ग्लोरी के पीछे की स्टोरी नहीं दिखती है. कोई नहीं, ऊपर वाला देख रहा है ना, तभी उन्होंने आपको जो है ग्लोरी दी है, ठीक है. ग्लोरी आपको मिलने वाली है, सक्सेस आपको मिलने वाली है, ठीक है. मुझे भी दिख रहा है, आई डोंट नो, कि आपकी जो है अगर पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो सॉल्व होते हुए दिख रही हैं. बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अक्टूबर ऑनवर्ड्स, आपका टाइम जो है आपके लिए लकी हो सकता है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए. मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली से रिलेटेड, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली में से कोई मेम्बर हो सकता है जो आपको कोई अच्छी एडवाइस दे सकता है, कोई अच्छी गाइडेंस दे सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ तो ऐसा हो रहा है जैसे आपके करियर में आपको कुछ अच्छी गाइडेंस मिल रही है, कुछ हेल्प आपको मिल रही है, ठीक है. चाहे वो एक गाइडेंस के रूप में ही क्यों ना हो, एडवाइस के रूप में क्यों ना हो सकता है, अपॉर्चुनिटी, कोई रेफरेंस आपको मिल रहा है, कोई रेफरल आपको मिल रहा है. हाँ, कुछ ऐसा है, ठीक है. नहीं, आपकी जो फैमिली लाइफ है वो सॉल्व हो रही है करियर के चक्कर में, फाइनेंस के चक्कर में, हेल्थ के चक्कर में. प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होती हुई मुझे दिख रही हैं. ओके, चलिए. और मुझे दिख रहा है कि आपने जो है एक, आपके अंदर ना एक बोल्ड एंड सॉफ्ट साइड दोनों है. हाँ, अब जब मैं बोल्ड कहते हैं, बोल्ड का मतलब क्या होता है कि जो लोग रिस्क टेकर्स होते हैं, हाँ, जो लोग रिस्क टेकर्स होते हैं, जिनमें अपने पोटेंशियल पे एक नो गिव अप एटीट्यूड, नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है जिनमें. हाँ, अब नेवर गिव अप एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप कभी सोचते नहीं गिव अप करने के बारे में ना. आप उस वीक मोमेंट को पार करके आगे अपना हुनर साबित करके दिखाते हो, उसको कहते हैं नेवर गिव अप एटीट्यूड. नेवर गिव अप एटीट्यूड जीतने का मतलब ये नहीं होता कि आप कभी मतलब आप हारते नहीं हो. इसका मतलब ये होता है कि हारने के बाद आप फिर से खुद को खड़ा करते हो, उसके बाद जीत के दिखाते हो. समझ रहे हो?
ये एटीट्यूड आप में है, आपने बनाया है ये एटीट्यूड खुद में, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि आपको जो नेम और फेम चाहिए, जो आप जिसके लिए वेल डिजर्विंग हो, जिसके लिए आपने इतनी पापड़ बेले हैं, इतनी मेहनत करी है लाइफ में, जितनी बहुत मेहनत करी है, उसमें मुझे ऐसे भी फील हो रहा है कि कुछ लोग रोए हैं बुरी तरह से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जब मैंने इतना मेहनत करा है, दूसरे लोग आगे बढ़ जाते हैं और मेरे साथ ही क्यों। बस अब जो है आपको नेम फेम ग्लोरी सक्सेस सब मिलेगा। आपने बस यूं ही अपने डिटर्मिनेशन, विल पावर, कॉन्फिडेंस के साथ खुद पे विश्वास रख के आगे बढ़ना है, स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करके आगे बढ़ना है। यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, जिस पे आप भरोसा करते हो, डिवाइन पावर पे, जिस डिवाइन पावर पे भरोसा करते हो, उन पे विश्वास करके, खुद पे विश्वास करके आगे बढ़ना है। बस आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से। आप सक्सेसफुल हो, ऊपर वाले की नज़रों में देखो ना, आपने कितनी सक्सेसफुल, कितनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बैटल्स अपने लाइफ में जीती हैं, कितना कुछ अचीव किया है। हाँ, ऐसे थोड़ी आप आगे आए हो। हाँ, यू हैव अचीव ग्लोरी ऑलरेडी, बट वो अच्छी बात है, आपने अपने लिए गोल सेट कर रखा है, लक्ष्य सेट कर रखा है, होना भी चाहिए, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, ठीक है। तो मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आप डिमोटिवेटेड कभी फील करें तो लक्ष्य मूवी का जो टाइटल सॉन्ग है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, ये ज़रूर सुनिए कीजिए। और एक और चैनल सॉन्ग मुझे आ रहा है, वो चांद तारे तोड़ लाऊं, जो शाहरुख खान का सॉन्ग है, आई थिंक यस बॉस मूवी का सॉन्ग है, वो ज़रूर सुना कीजिए, आपको मोटिवेशन मिलेगी। मेरे पर्सनल फेवरेट है वो गाना, ठीक है। तो आपका करियर जो है नेक्स्ट थ्री मंथ्स में मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव, आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है कोई करियर से रिलेटेड, ठीक है। चलिए सो हैप्पी फॉर यू पायलट 3, ओके। जब मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको जो मैंने बताया उसमें से क्या आपका रेजोनेट हुआ, क्या हुआ, नहीं तो बाकी दो पार्ट्स भी आप देख सकते हो। हाँ, अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है, कहाँ जा रहे हो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास एंजल्स के प्यारे प्यारे एंजल्स के मैसेजेस हैं भाई, आपकी फाइनेंसेस को लेकर। हाँ चलो, ओके, थैंक यू एंजल्स। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं एंजल्स। बी असर्टिव, ओके। Then we have helpful people, amazing, okay, and then we have there's something better, okay. तो फ्रेंड्स मुझे ये फील हो रहा है कि अगर आप ना बहुत हेजिटेट करते हो, आपको अपने हक के लिए कुछ बोलने में आपको हेजिटेशन होती है, तो आपको असर्टिव होना पड़ेगा। जो सक्सेस, जो ग्लोरी, जो पोजीशन, प्रमोशन आप चाहते हो, जो ओहदा लाइफ में लोगों की नज़रों में चाहते हो, वो उसके लिए आपको अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा, आपको असर्टिव होना पड़ेगा। आपको बोलना है, चाहे डिप्लोमेटिक होके बोलो, लेकिन फर्मली होके बोलो कि ये ऐसे है तो ये ऐसे है, ये मेरी बाउंड्रीज है, मतलब इससे ऑब्वियसली अपनी बात बोलो, ऐसे बोलो कि सामने वाले को माननी, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करे, आपके टैलेंट की रिस्पेक्ट करे, आपको फॉर ग्रांटेड ना ले, ठीक है ना जी। और है हमारे पास हेल्पफुल पीपल। अगर आपको देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको कोई हेल्पफुल लोग हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके नेटवर्क में कोई ऐसा हो सकता है जो आपको कोई अच्छी रेफरल दे सकता है, आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी उसके थ्रू आ सकती है, आपको कोई करियर सपोर्ट आ सकता है, गाइडेंस आ सकती है, एडवाइस आ सकती है, कुछ तो हेल्प आपको मिल रही है करियर फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर कोई डायरेक्शन, कोई फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होने की कुछ आपको कुछ टिप्स सिखा सकता है। सॉरी फम्बलिंग, ओके। आई थिंक आप लोग काफ़ी परेशान अपने फाइनेंस को लेके, दैट्स व्हाई आई एम लाइक मैं सिर्फ से फम्बल कर गई। कौन नहीं है परेशान, अभी तो आजकल सभी परेशान है फाइनेंस को लेके, बट आई एम श्योर टुगेदर वी विल गेट ओवर दिस, राइट फ्रेंड्स, यस टुगेदर वी विल, ओके। एंड नेक्स्ट वी हैव देयर समथिंग बेटर। तो अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है फ्रेंड्स, कोई अपॉर्चुनिटी, तो कुछ आपको उससे बेटर मिलने वाला है। निराश मत होइएगा, हताश मत होइएगा, जो होता है यूनिवर्स सोच कर ही करते हैं आपके बेहतरीन के लिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग करियर प्लस फाइनेंस। आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत दिल से बनाते हैं हम रीडिंग्स। प्लस अगर आपको लगता है किसी को रीडिंग देखने की ज़रूरत है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दौर से गुजर रहे हैं जिनको कुछ हेल्पफुल मैसेज हो सकता है, डिवाइन आपको रीडिंग तक लेकर आए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल फॉर मोर रीडिंग्स। गॉड ब्लेस यू, sayonara, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट।